Hello and welcomes to all of you on Be Wise Academy, an academy of knowledge। 2020 जो कि 21वीं सदी का अब तक का सबसे बुरा साल बीत रहा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। और इस कोरोना पैंडेमिक के बीच में ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से यह बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो पिछले 18 सालों में नहीं कर पाई वह इस कोरोना पैंडेमिक के बीच करके दिखाई है। हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज एन एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी एक्सपेक्टेड टू हैव, यानी कि हमारे रुपीज़ का वैल्यू बढ़े इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स टू इंडिया, इंडिया से इम्पोर्ट्स बढ़ जाए। हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में महंगाई बढ़ जाए। और लोअर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी और डेप्ट का जो रेशियो हो वो कम हो जाए। हम न्यूज़ डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म बताना चाहता हूं जिससे पूरी न्यूज़ की एक अच्छी क्लैरिटी आपके दिमाग में बन जाए। और वो टर्म्स हैं इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले अगर हम इंपोर्ट की बात करें, वह गुड्स और आर्टिकल जो हम किसी और देश से खरीदते हैं और अपने देश में लाते हैं और यहाँ बेचते हैं, उसको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने देश में जो गुड्स और आर्टिकल की डिमांड है उसको फुलफ़िल करना। अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वह गुड्स और आर्टिकल जो हम अपने देश में मैन्युफैक्चर करते हैं और किसी और देश में बेचते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ग्लोबली प्रेजेंस है हमारे मार्केट का उसको बढ़ाना। इसके अलावा दूसरा टर्म है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? जब हम इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, यानी कि जब हम सामान खरीदने से ज़्यादा बेचते हैं दूसरे देश में, ऐसे कंडीशन को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। यानी कि ट्रेड बैलेंस जो टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ जाए, यानी कि हम सामान ज़्यादा बेचें और खरीदे कम, ऐसे कंडीशन को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और ट्रेड सरप्लस किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। इससे उस इकॉनमी में जो वहाँ की करेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अब हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ट्वीट आता है। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है वह 0.1% ऑफ जीडीपी बढ़ गया, यानी कि हमारे जीडीपी का 0.1% जो है ट्रेड सरप्लस ज़्यादा हो गया है। यदि इसको हम डॉलर के टर्म में बात करें तो 790 मिलियन डॉलर ये है। ऐसा पिछले 18 सालों के बाद हुआ है। अगर आपको याद हो तो याद हो 2002 में इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस 10 मिलियन डॉलर का था और 2002 के बाद 2020 में इंडिया का ट्रेड सरप्लस 790 मिलियन डॉलर का है, जो कि 18 सालों बाद हुआ है, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि जब पूरी इकॉनमी स्लो डाउन में चल रही है, रिसेशन चल रहा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आ गया जिसकी वजह से हमारा जो है ट्रेड सरप्लस हो गया। इसके मेनली दो रीज़न हैं। अगर हम सबसे बड़े रीज़न की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारा इंडिया जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और आपको याद होगा कि कोविड-19 में एक दवा बहुत कारगर साबित हुई जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और इंडिया जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और इसी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया का जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 9.9% जो है जंप देखने को मिला टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अलावा हम बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी इंडिया का एक्सपोर्ट में 19.1% जंप देखने को मिला। इसके अलावा आयरन ओर की बात करें तो 63.1% का जंप देखने को मिला। राइस और वेजिटेबल्स में नियर अबाउट 32.7% और 11% जो है जंप देखने को मिला। तो इन टोटल जो हम आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल इनके एक्सपोर्ट में इतने परसेंट का हमें जंप देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट हो हमारे इंपोर्ट से बढ़ गया और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सीट है वो सरप्लस में आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इंपोर्ट क्या घटने का और कौन कौन से ऐसे मेजर आइटम्स हैं जिनका इंपोर्ट घटा। तो हमारी इकॉनमी स्लो डाउन में चल रही है, हमारी क्या पूरे वर्ल्ड इकॉनमी इस टाइम स्लो डाउन में चल रही है इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से। तो कौन कौन से ऐसे मेजर आइटम्स हैं जिनके इंपोर्ट में स्लो डाउन देखने को मिला, वो आइटम्स है क्रूड ऑयल। चूँकि हमारे देश में लगभग 2.5 महीने का लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद था और लोग अपनी गाड़ियों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। इसकी वजह से हमारे यहाँ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में 55.3% जो है इंपोर्ट कम देखने को मिला। इसके अलावा
गोल्ड की बात करें, चूँकि लोगों के पास पैसे कम थे, मतलब पैसे थे भी तो वो अपने फ्यूचर के लिए बचा रखना चाहते थे, तो गोल्ड की भी परचेसिंग कम हुई, जिसकी वजह से गोल्ड का इंपोर्ट भी जो हमारे देश में 77.4% घट गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, जो कि पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से बंद था, पूरी मार्केट बंद थी, तो इसलिए गर्मी के टाइम में भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, फैन, इन सभी चीज़ों की जो है डिमांड घट गई, इस सभी चीज़ों की बंद होने की वजह से, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो इंपोर्ट है हमारा 40.3% घट गया। तो ये टोटल सिनेरियो था हमारे यहाँ ट्रेड सरप्लस होने का, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गए, इंपोर्ट बहुत कम हो गए इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो सरप्लस में चला गया। क्योंकि हमारी इकॉनमी के लिए ट्रेड सरप्लस अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव साइंस भी हैं। वो क्या है, चलते हैं हम उसको डिस्कस। नेगेटिव साइंस क्या क्या है, अगर हम बात करें कि हमारी इकॉनमी जो है कंजप्शन ड्रिवन इकॉनमी, यानी कि हम जितना मैन्युफैक्चर करते हैं अपने देश में, उतने आइटम्स को हम कंजप्शन कर लेते हैं उसका। चूँकि यहाँ इकॉनमी स्लो डाउन चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक है, जिसकी वजह से इकॉनमी स्लो डाउन में चल रही है और लोगों के पास पैसे कम है और मार्केट में किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। एक सिंपल सा एग्जांपल की हम बात करें तो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस जो है इंपोर्ट इंडिया से घट गया, उसका क्या रीज़न है? और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के भी जो इंपोर्ट्स हैं वो इंडिया से घटते चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न की हम बात करें, लोगों के पास पैसे हैं तो वो खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, और या तो लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं, जो कि हमारे इकॉनमी में एक नेगेटिव साइन है। यानी कि हमारे इकॉनमी में डिमांड कम हो रहा है। जब हमारी इकॉनमी में डिमांड कम है, लोग परचेस नहीं करेंगे, तो हमारी इकॉनमी दिन प्रतिदिन श्रिंक करती चली जाएगी। इसलिए बात करें तो ट्रेड सरप्लस होना एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेजर इंपोर्ट्स आइटम थे वो घटते चले जा रहे हैं। अगर उन मेजर इंपोर्ट्स आइटम ना घटें और एक्सपोर्ट्स बढ़ता चला जाए तो भी ये अच्छी बात होती। तो यह टोटल सिनेरियो था ट्रेड सरप्लस होने का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थोड़ा सॉरी सर कि ऑप्शन बी इसमें क्लिक हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है। अगर हमारे रुपीज़ का वैल्यू बढ़ाना है तो उसका सीधा सा आंसर है कि हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाना चाहिए, जिससे हम हमारी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर है, ना कि आंसर बी। तो हमें स्टे होम एंड स्टे सेफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपके व्यू क्या हैं ट्रेड सरप्लस इंडिया में होने की वजह, इसके क्या पॉजिटिव साइन है, क्या नेगेटिव साइन है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकॉनमी पे? आप अपने व्यू जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।